जय हिंद बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी अनुवाद करेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म एलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म एलभत लिया। तस्याः पिता, उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई थे। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षा की, महिला शिक्षा की स्थिति चिंता करने योग्य आसीत थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंता करने योग्य थी। स्त्रीणाम करिते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत का अध्ययन प्राय प्रचलितम न आसीत, नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत का अध्ययन प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणाओं को परित्यज्य छोड़कर सब पत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम, इसके लिए, सह उसने, समाजस्य समाज की, प्रताड़ना अपि भी, असहत सही, इसके लिए उसने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। अनंतरम, इसके बाद रमा ने भी स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण, समय के अनुसार, रमायाः पिता, रमा के पिताजी, विपन्नः, गरीब, निर्धन, संजातः, हो गए। समय अनुसार रमा के पिताजी गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। तस्याः उसके, पितरौ माता पिता, ज्येष्ठा बड़ी, भगिनी बहन, च और दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम, इसके पश्चात, इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम पैदल, समग्रम भारतम पूरे भारत में, अभ्रमत घूमी। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण क्रमे, घूमते समय वह कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता आई। घूमते समय वह कोलकाता आई, या कह सकते हैं घूमते हुए वह कोलकाता आई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के कारण सा, उसे वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से सम्मानित किया गया, विभूषित किया गया। संस्कृत की विद्वता के कारण उसे वहाँ पंडिता और सरस्वती नामक उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव,
वहीं पर सा उसने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात इसके बाद सा स्त्रीणाम कृते, उसने स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए वेद आदि नाम शास्त्राणाम, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा या शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती शुरू किया। इसके पश्चात उसने महिलाओं के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में सा उसने विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पतिः दिवंगतः। 1.5 वर्ष बाद, सार्ध एक वर्षात 1.5 वर्ष बाद उसके पति का निधन हो गया। दिवंगतः निधन हो गया। 1.5 वर्ष बाद उसके पति का निधन हो गया। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदनंतरम इसके पश्चात सा वह पुत्र्या मनोरमया सह, पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, लौट आई। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय, महिलाओं के सम्मान के लिए, शिक्षा और शिक्षा के लिए सा उसने स्वकीयम जीवनम, अपना जीवन अर्पितवती, समर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान, महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने, समक्षम सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में सा उसने स्वमतम, अपना विचार प्रस्तुतवती, प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत, अपना विचार प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गतवती, गई। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ ईसाई धर्म की स्त्रियों के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड से, रमाबाई अमेरिका देशम, अमेरिका देश, अगच्छत्, गई। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र वहाँ सा उसने भारतस्य, भारत की, विधवा स्त्रीणां, विधवा महिलाओं की सहायतार्थम, सहायता के लिए, अर्थ संचयम, धन इकट्ठा, अकरोत, किया। वहाँ उसने भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर मुंबई नगर में सा उसने शारदा सदन की अस्थाप्यत, स्थापना की। भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति सम। इस आश्रम में निस्सहाया, बेसहारा स्त्रियः, महिलाएं, निवसन्ति सम, रहती थी। इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते सम।
वहाँ, तत्र वहाँ स्त्रिय महिलाएं मुद्रण, छपाई, टंकन, टाइपिंग, काष्ठ कला और लकड़ी इत्यादि से बनने वाली चीज़ों का, बनने वाली वस्तुओं का प्रशिक्षण भी लभन्ते प्राप्त करती थी या प्रशिक्षण लेती थी। वहाँ महिलाएं मुद्रण, छपाई, टंकन, टाइपिंग और लकड़ियों से बनने वाली वस्तुओं का प्रशिक्षण भी लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु इदम सदनम, यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्था तया स्थापितम। पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था उसके द्वारा स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अब भी निराश्रिता स्त्रिय, बेसहारा महिलाएं सम्मानपूर्वक अपना जीवन जीती हैं या अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये उसकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ आपके पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगे वो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।